दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। फरीदाबाद की इंजीनियरिंग के नमूने के कई वीडियो हमने पहले भी दिखाए हैं। एक बार फिर मैं आपको फरीदाबाद की इंजीनियरिंग का नमूना दिखाऊं, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि फरीदाबाद में विकास की बहार है और बहुत तेजी से काम चल रहे हैं। इसमें कोई शंका नहीं है कि फरीदाबाद में विकास के नाम पर अलग अलग योजनाओं को लेकर के बहुत सारा पैसा आया है, बहुत सारा काम चल रहा है। लेकिन दुर्भाग्य ये कि सदियों तक इंतजार करने के बाद जब आपके विकास की फाइल का काम होता है तो वो काम होते होते ही काम खराब हो जाता है। यानी अगर मैं सीधा कहूं कि रोड बनते बनते ही टूट जाता है। कोई भी योजना पूरी होते होते ही वो योजना धाराशायी हो जाती है। ऐसे ही मामले कई बार संज्ञान में आए हैं। आज एक बार फिर मैं आपको दिखाता हूं फरीदाबाद नगर निगम के वार्ड 26 में अगवानपुर से और जो विनय नगर की रोड है उसको लेकर के। इस रोड के हालात बहुत बद से बदतर थे। हर दिन लाखों लोग यहाँ से गुजरते हैं। यहाँ से गुजरने वाले लोग परेशान थे। रोड के हालात बहुत खराब थे, इसीलिए इस रोड को बनाने का फैसला लिया गया और ये फैसला राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी के द्वारा लिया गया। सबसे बड़ा सवाल ये कि नेता अगर योजनाओं को पास भी करा देते हैं, उसके लिए उपयुक्त धनराशि का इंतजाम भी कर देते हैं, बावजूद उसके नगर निगम की इंजीनियरिंग के नमूने देखने को मिलते हैं। अब आइए इसी सड़क पर आपको लेकर के चलता हूं। ये रोड कैसे बनाई जा रही है, हमने इसको खुद जाकर के वहाँ मुआयना किया, वहाँ के लोगों से जाना कि आखिर ये रोड कैसे बन रहा है। और अगर ये रोड इस तरह से बन रहा है जो हम आपको दिखाने वाले हैं, तो यकीन मानिए मेरी जो सोच है या लोग जो कह रहे हैं वहाँ के, वो ये है कि ये रोड ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। 6, 7, 8 महीने, साल भर के अंदर अंदर ये रोड दोबारा से टूट जाएगा। और अगर ये रोड दोबारा से टूट जाएगा तो इसके बनाने के मायने क्या है। फिर उस सालों तक इंतजार करने के बाद उस योजना को काम कराने का औचित्य क्या है। ये जो मेरे साथ आप तस्वीर बराबर में देख रहे हैं, ये वही रोड है जो इस पर काम चल रहा है और इस रोड के हालात बहुत खराब है। लेकिन अब देखिए, जो इंजीनियरिंग होनी चाहिए उसके हिसाब से जो काम होना चाहिए, अगर आप उसको समझेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि किसी भी सड़क को, किसी भी रोड को बनाने के लिए सबसे पहले उसका बेस बनाया जाता है। उसके बाद उसके ऊपर कंक्रीटिंग या पेवर ब्लॉक की जो लेयर है वो लगाई जाती है। लेकिन इस रोड में जो काम चल रहा है, आप देख करके हैरान हो जाएंगे कि इस रोड में किसी भी तरह का कोई बेस नहीं बनाया गया। इंजीनियरों से बात करने पर यह पता चला कि यहाँ पहले से ही टाइलें लगी थी, इसलिए शायद बेस के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया होगा। लेकिन फिर भी जो इंजीनियरिंग है, जो तरीका है काम करने का, वो ये है कि किसी भी कंक्रीटिंग को करने के लिए आपको उसकी जो पीसीसी करनी होती है, इसके नीचे 4 इंच की मोटी पीसीसी करने का प्रावधान रखा गया, जिसे 1, 2, 4 का जो ग्रेड कहा जाता है। ये इंजीनियरिंग भाषा में इंजीनियर लोग समझते हैं, लेकिन शुद्ध भाषा में अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो ये है कि इस रोड को बनाने के लिए सबसे पहले इसको प्लेन किया जाना था। अगर कच्ची मिट्टी नीचे होती तो इसके ऊपर रोलर चलाया जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं चलाया गया। भले ही बीच की टाइलों को निकाल कर तोड़ करके यहाँ सीवेज लाइन डाली गई, जो कच्ची रोड अभी भी है उसको नहीं दबाया गया। उसके बाद पीसीसी 4 इंची की इस पर लगनी चाहिए थी, वो नहीं लगाई गई। और उसके ऊपर फिर 4 इंची की और एक लेयर बनाई जानी चाहिए थी, जो वो भी नहीं बनाई गई। और दोनों को मिला करके एक साथ इस रोड को बनाने का काम किया। जो मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ साथ के साथ, अगर ये तस्वीरें आप देखें तो आप हैरान हो जाएंगे जान करके कि ठेकेदार जिस तरह से काम कर रहा है, क्या ऐसे ही काम होना चाहिए था? और अगर ऐसे ही काम होना चाहिए और जो हो रहा है, इसके सहारे ये रोड आखिर कब तक चलेगा? तो जो लगाया गया पैसा उसका क्या होगा? जो ठेकेदार ने यहाँ पर जो मेहनत की, लेबर ने जो मेहनत की, जो यहाँ के जो नेता हैं उन्होंने फाइल पास कराने में मेहनत की, उन्होंने काम कराने के लिए जो फंड लाने में जो मेहनत की, उसका क्या हुआ, उसका क्या होगा? क्योंकि पिछले 5 साल से 6 साल से लोग ऐसे ही दुखी थे। अब एक बार फिर इस रोड पर कुछ समय के बाद फिर दुखी हो जाएंगे, फिर ये रोड टूट जाएगी। आखिर इस रोड को बनाने के मायने क्या है? ये बहुत सारे सवाल हैं। सवाल इंजीनियरिंग के ऊपर भी हैं, सवाल यहाँ काम करने और देखने वालों के ऊपर भी हैं, और सवाल उन लोगों के साथ भी हैं जो लोग इसको देख रहे हैं, इस काम की, जिनकी देख रेख में ये काम होता है। तो ये देख लीजिए हालत कैसे हैं। हमने खुद यहाँ जाकर के फीता डाला, इंची टेप लगाया और ये बताने की कोशिश की ताकि सनद रहे, बाद में ये ना कहा जाए कि हमने तो काम पूरा किया था। 8 इंची मोटी या 4 इंची की 2 लेयर होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ ठेकेदार ने 1 लेयर डाल करके ही इस पूरे रोड को बनाने की अतिश्री कर दी। और जब हमने मौके पर जाकर कुछ लोगों के साथ, स्थानीय लोगों के साथ इस रोड की मोटाई नापने की कोशिश की, कैमरे के साथ रिकॉर्ड है, जिसकी जो तस्वीरें आप मेरे साथ देख रहे हैं, तो आपको 4 से 5 इंची
मोटाई में डली हुई एक कंक्रीट मिली। गुणवत्ता की आप बात छोड़ दीजिए, ग्रेड की आप बात छोड़ दीजिए। M15 लगाना था, M10 लग रहा है, M15 लग रहा है, M20 लग रहा है, ये तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि बेसिक प्लांट से माल बन के आता है। सवाल हमारा ये है कि जो मोटाई 8 इंच होनी चाहिए थी, 2 लेयर में होनी चाहिए थी, 4-4 इंची की लेयर में होनी चाहिए थी, आखिर वो क्यों नहीं है? एक ही बार में पूरा का पूरा रोड ये डाला गया। हमने अपनी पड़ताल में मौके पर जाकर जब ये रोड बनाई जा रही थी तब इसको देखा तो ये केवल हमें 3 इंची और 4 इंची मिली। उसके बाद अब प्रशासन, इंजीनियर, ठेकेदार क्या दावा करते हैं, क्या उनकी जांच होगी, वो जांच में कितनी पाई जाएगी, कितना उनको भुगतान होगा, ये बिल्कुल अलग सवाल है। सवाल हमारा ये है कि भले ही आप ठेकेदार का पैसा काट लेंगे, ठेकेदार को आप उतना ही पैसा देंगे जितना काम हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि इस 4-5 इंच मोटे रोड को बिना किसी बेस के डाल करके जो लगाया गया पैसा है उसको बर्बाद करने का फायदा क्या है? इस जनता को 4 साल तक रोते हुए, परेशान होते हुए और उसके बाद ये कह के कि तुम्हारा रोड बना दिया, फिर 6 महीने बाद ये रोड टूट जाएगा, आखिर इसका मतलब क्या है? ये आप समझिए। जो हमने पड़ताल की है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए पहले वो वीडियो जो हमने मौके पर जाकर पड़ताल किया और आप समझिए कि आखिर इस तरह से विकास होगा तो इस फरीदाबाद का क्या होगा। दोस्तों, मैं खड़ा हूँ अगवानपुर चौक से विनयनगर जाने वाले उस रोड पर, जो रोड RCC का बनाया जा रहा है, और इसके पीछे की सही कहानी क्या है वो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, लेकिन बताना ये चाहता हूँ कि यहाँ पर जो आप देखेंगे, जो मैंने दिखाया भी है कि बेस के नाम पर यहाँ कुछ नहीं बनाया गया। अभी तक यहाँ JCB चल रही थी और ठीक JCB के ऊपर ये गाड़ी 2 आ चुकी हैं। दोनों गाड़ियाँ यहाँ देखिए माल डालेंगी और यहाँ किसी भी तरह का कोई रोलर नहीं है, यहाँ किसी भी तरह का कोई बेस नहीं है। जो बेस पहले से था उसी के ऊपर अब कंक्रीटिंग डाली जाएगी। गाड़ी ये मेरे ठीक सामने आ चुकी है, ट्रांजिट मिक्सचर यहाँ पहुँच गया है माल लेकर के, और मैं दिखाऊंगा आपको ये पहिया भी। अगर आप देखें ट्रांजिट मिक्सचर के पहिए भी अगर नीचे बैठ सकते हैं, और इसके ऊपर जो कंक्रीट डाली जाएगी उस कंक्रीट का मोटाई क्या होगी, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ये आपको समझना पड़ेगा, ताकि ये रोड कितने दिन चलेगा इस पर भी सवाल होंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ ये देखिए मेरे ठीक सामने ये जो आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर पूरा गड्ढा है, गीली मिट्टी है, किसी तरह का कोई रोलर नहीं है, कोई बेस इसके ऊपर नहीं है, और माल डलना शुरू हो गया। अब यहाँ खुदाई चल ही रही है कि यहाँ माल डलना पीछे शुरू हो गया है। और लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ एक बार कि किस तरह से यहाँ सामान अब जो कंक्रीटिंग है वो होनी शुरू हो गई। देखना ये होगा कि इसके नीचे मिट्टी है, किसी तरह का कोई यहाँ बेस नहीं है, स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। और वाइब्रेशन की बात तो बाद में करेंगे, फिनिशिंग की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन किसी भी तरह का यहाँ कोई भी वो पैरामीटर जो होने चाहिए, वो गाइडलाइन जो होनी चाहिए नहीं है। लेकिन काम चल रहा है, लोगों में खुशी का माहौल है, लोग खुश हैं क्योंकि उनकी रोड बन रही है, और खुश होना भी चाहिए क्योंकि रोड जो बनती है बमुश्किल 5 साल की कड़ी मशक्क़त के बाद आखिर इस रोड को बनाया गया है। और ये रोड जो बन रही है इसकी मोटाई लगभग 4 इंच है, और इसका जो ग्रेड बताया गया, जो मेरी JE साहब से माफ़ कीजिएगा SDO साहब से बात हुई, वो यही हुई थी कि इसका जो बेस है वो 15 mm का है, जो ग्रेड कहा जाता है 15 ग्रेड का है। कहा यह भी जाता है कि गांव में भी अगर रोड बनाना हो तो 40 M ग्रेड से कम का माल नहीं डाला जा सकता। खैर, जो भी एस्टीमेट बनाया होगा, इंजीनियर हैं, समझदारी से ही बनाया होगा। 15 M ग्रेड का माल 4 इंच में अगर इस रोड पर डाला जा रहा है, फाइनल स्टेज में डाला जा रहा है, तो जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो देख सकते हैं। ये देखिए ये आ गया है। अब आप देखिए अगर ये ग्रेड है और ये माल सामने अभी काम शुरू हो जाएगा, और ये पहली लेयर नहीं है, ये फाइनल लेयर है, इसके ऊपर कोई और लेयर होने वाली नहीं है। डायरेक्ट मिट्टी के ऊपर बिना किसी रोलिंग के जो माल डाला जा रहा है, 4 इंच की लेयर लगाई जा रही है, फाइनल बताया जा रहा है। ये देखना होगा कि क्या ये वाकई रोड के पैरामीटर सही हैं, क्या ये रोड चलेगा कुछ दिन तक, तो क्या कहा है यहाँ के लोगों ने, ये भी मैं आपको सुनाऊंगा। यहाँ के लोग क्या कहते हैं, यहाँ के आसपास के लोग क्या इस रोड के बनने से खुश हैं, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, सुनवाऊंगा उनकी बात। लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए कि किस तरह का काम यहाँ होता है। वाइब्रेटर होगा या नहीं होगा ये भी हम देखेंगे। वैसे तो वाइब्रेटर यहाँ होता नहीं है, लेकिन माल जरूर डाला जा रहा है, रोड बन रहा है, खुशी का माहौल। देखिए लोग, दर्शक आप अच्छे खासे देख सकते हैं, दर्शक हैं, देख रहे हैं, क्योंकि खुशी है। काफ़ी सालों के बाद इस रोड बनने का नंबर आया है, तो खुशी का होना तो स्वाभाविक है। लेकिन सवाल ये खड़े हैं कि आखिर ये रोड चलेगा कब तक,
क्या ये रोड अब अगले 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल चलेगा, या चुनाव जैसे ही खत्म हो जाएंगे 2024 के चुनाव, और आज 3 बजे चुनावों की घोषणा होने वाली है, उसके बाद चुनाव खत्म हो जाएंगे, वोट ले लिए जाएंगे, तो क्या उसके बाद एक बार फिर ये जनता मांग करेगी कि हमारी रोड को दोबारा से बनाया जाए? मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता कि 4 इंच की मोटी रोड 15 mm ग्रेड में बिना किसी वाइब्रेटर के, बिना किसी पैरामीटर के अगर डाली जाए तो वो 1 महीना भी चले, मुझे तो ऐसा प्रतीत नहीं होता। अगर फरीदाबाद की इंजीनियरिंग में किसी इंजीनियर को ऐसा लगता है कि ये चल पाएगी तो उनके लिए मुबारक हो ये रोड, मुबारक हो जनता के लिए ये रोड, मुबारक हो नेताओं के लिए ये रोड, क्योंकि उनको यहाँ से वोट लेने हैं। और मैं लगातार 1 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ, अभी तक यहाँ कोई इंजीनियर नहीं है, कोई सुपरवाइजर नहीं है MCF की तरफ से, और यहाँ कोई स्थानीय कोई नेता भी यहाँ नहीं है, तो काम चल रहा है। नेता, हाँ, जनता जरूर खुश है, जनता मेरे सामने आप देख लीजिए, काम लगातार चल रहा है। सुपरविजन में सुपरवाइजर साहब खड़े हैं, जरा एक बार जानने की कोशिश करता हूँ कि आप कहाँ से, नगर निगम से या ठेकेदार से? आप ठेकेदार से ना आप, ठीक है। तो ये ठेकेदार की तरफ से हैं, नगर निगम की तरफ से यहाँ कोई भी इंजीनियर या कोई भी जो मौजूदा व्यक्ति वो यहाँ नहीं है। तो चलिए मैं अब आपको सुना देता हूँ उन लोगों की बातें जो यहाँ के लोग हैं, खुश हैं, क्या कहते हैं, आइए सुनाता हूँ आपको। आप देख रहे हैं ये काम? हाँ जी, आप देख रहे हैं? हाँ। कितनी मोटाई डाल रहे हैं आप इसकी? 6 इंची। 6 इंच। ग्रेड क्या चल रहा है? M25। तो लेकिन उसमें तो एस्टीमेट में तो M15 बता रहे हैं, 15 बता रहे हैं, तो 25 कैसे डाल रहे हो? हाँ, तो 15 होगा। मेरे जो मटेरियल आ रहा है मैं तो वो डलवा रहा हूँ। मतलब आपको सही जानकारी नहीं आप ये? हाँ, मेरे को जो मटेरियल आ रहा है बन के प्लांट से आ रहा है। तो बेस क्या है नीचे इसमें जो बन रहा है? सब मेरे से कि मुझे जब पूछो उनसे, जो किससे? ट्रायल है यहाँ पर, ट्रायल लगी। काम तो आप करवा रहे हैं ना? हाँ, तो मेरे को तो काम को मिला। आपकी तरफ से कौन है यहाँ जो काम देख रहा है? मेरे को नहीं पता। आप किसे, ठेकेदारी तरफ से, किसकी तरफ? हाँ, ठेकेदारी साहब। क्या नाम है आपका? शिव कुमार शुक्ला। तो आपकी रोड बन रही है बढ़िया? हाँ, रोड बढ़िया बन रहा है, लेकिन पानी की निकास ना है जी। ये रोड बन रहा है, रोड बनने का कोई फायदा नहीं होगा बाद में। नाले बनवाओ पहले, पानी की। हाँ, नाली नहीं बनी, नाली सब टूटी पड़ी, पानी की निकास होना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जय सिंह है जी। आपकी दुकान है यहाँ और हाँ दुकान के सामने आपकी रोड बन रही है? हाँ जी। क्या कहेंगे रोड को लेके? रोड को लेकर जी ठीक नहीं बन रहा है, क्वालिटी अच्छी नहीं है और हाइट बहुत कम है। मतलब हाइट मतलब मोटाई जो है वो कम है, 4 इंच है, ये जल्दी टूट जाएगा। हाँ। और नाली की समस्या है कि देखो नाली कितनी चौड़ी है। हाँ। नाली का कोई काम नहीं हुआ है। हाँ। आपको क्या लगता है कि रोड मतलब ठीक नहीं है? क्वालिटी रोड ठीक नहीं है, मोटाई नहीं है, वो बहुत पतला है, बहुत पतला। मोटा होना चाहिए था। और नाली की बेस समस्या बनाया गया नीचे, रोड के नीचे कुछ बेस पहले से जो टाइल का वो था उसी को बेस बनाया गया, नया कोई बेस नहीं बनाया गया। उसी के ऊपर डाल। हाँ। तो अब आप क्या चाहते हो कि नाली भी साथ बननी चाहिए? नाली भी साथ बननी चाहिए थी और ये और हाइट होनी चाहिए इसकी, थोड़ी और जिससे कि लंबे टाइम पे चले, क्योंकि बार बार तो बनते नहीं है। कितने साल के बाद आपका रोड बना अभी? ये करीब 5 साल बाद बनाए। 5 साल के हाँ, और 5 साल से लोग इतने परेशान थे कि सारा तोड़ के डाल दिया है। और एक समस्या एक और है, अभी जो है वाटर लाइन एंड तक नहीं है, यहीं तक सीमित है, वो फिर दोबारा तोड़ेंगे। अभी इन्होंने यहाँ से कनेक्ट किए हैं, जो गली से कनेक्ट किए हैं वहाँ भी वाटर लाइन तोड़ दी है। मतलब आप ये कह रहे हैं सीवर की लाइन डाली गई तो पूरी नहीं हुई है? सीवर लाइन तो पूरी है, वाटर की जो लाइन डली हुई है, पानी की जो लाइन, हाँ, वो पूरी नहीं है, यहाँ तक अधूरे में पड़ी हुई है। और बीच में जो लाइन है यहाँ पे तोड़ दी गई है अभी, जब इन्होंने दोबारा से काम किया, तो वो भी बाद में फिर तोड़ेंगे इसको। 3 नंबर गली तोड़ी हुई है ना? हाँ, उस 3 नंबर की बात कर रहा हूँ। सब बन रहा है, बढ़िया बन रहा है, और भी आगे थोड़ा बनना चाहिए। ये नालाओं की जो रिपेयरिंग है, इसको भी पानी लगेगा इसमें। नाला रोड वाला थोड़ी बनाएगा, रोड वाला तो रोड बनाएगा। हाँ, नाले जो वाला भी हो, हाँ, उसको भी थोड़ा हो जाए, जल्दी तो नाला बनना चाहिए। तो कम से कम हम लोग की गाड़ी उड़ी, जो हमें सब जो बच्चे वच्चे हैं, औरत हैं, आने जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। रोड बन रही है, नाले से थोड़ी निकलेंगे, तो रोड से निकलेंगे, रोड तो बन रहा है ना? हाँ जी, उसके साथ साथ नाला भी बन जाता तो बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है। बाकी रोड हो क्या नाम हुआ आपका? एसके तिवारी। तिवारी साहब, क्या शिकायत और क्या समस्या और क्या? शिकायत ये है कि रोड तो बन गया ठीक है, लेकिन नाले की दिक्कत है, उसमें बच्चे गिरते रहते, स्कूली बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। पहले मांग तो आपकी रोड की थी, तो रोड बन रहा है, फिर नाले का क्या करना है? मतलब बनना चाहिए, बनना चाहिए। ठीक है। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम राजेश है। राजेश जी, क्या क्या दिक्कत है और क्या बढ़िया है, बताओ। दिक्कत ये है जी, नाला टूट गया। अच्छा। ठीक है, पहले नाला रिपेयर होता, फिर इसके बाद ये रोड बनता। 4 इंची माल डल रहा, ना नीचे कोई पन्नी है, ना कुछ है, ना लेना ना देना, वैसे ही। रोड बनने की खुशी नहीं हो रही आपको? नहीं, आप हमारा कोई खुशी नहीं। खुशी इसलिए नहीं, नाला नहीं बना,
4 फुट चौड़ा नाला है, गाड़ी बच्चे आदमी सब गिरते हैं उसमें। किस चीज की खुशी करें जी? पानी का कोई निकास नहीं। पल्ला वालों ने भी, बात तो सुनो, पल्ला वालों ने भी अपना रोड, मेन रोड का नाला बना के उस नाले में सेतपुर वाले में डाल दिया, बसंतपुर वालों ने, इस्माइलपुर वालों ने डाल दिया। ये अगवानपुर में यहाँ कुछ सुधार नहीं, गांव के चारों तरफ पानी भरा हुआ। ये उसी नाले में मिलना चाहिए। करी थी सुबह, पानी डालते हैं इस रोड के ऊपर? सुबह करी थी, उसके बाद दोपहर में नहीं डालते, हम ही लोग डालते हैं अपने आप। बनाने वाले नहीं डालते। ये लोग पानी आने की कुछ नहीं, अपने आप कहते थे, मोटर चला के हम अपने आप डालते रहते हैं पानी इस पे। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम अनिल तोमर है जी। अनिल तोमर जी, यहीं रहते हैं आप? हाँ जी, यही है, मेरी बिजली की दुकान है। अच्छा, ये जो रोड बन रहा है, कैसा रोड बन रहा है? रोड अभी फिलहाल तो सीमेंटेड बना रहे हैं जी। सीमेंटेड बन रहा है। तो क्या 2 लेयर हो रही है, 1 लेयर हो रही है? 1 लेयर हो रही है। एक ही बार डाल रहे हैं खाली? एक बार डाल रहे हैं। उसके नीचे कुछ डाला इन्होंने, बेस बनाया कुछ? नहीं, कुछ नहीं, बस क्रेन से साफ करके सीधा। रोलर चला था? रोलर नहीं, रोलर नहीं चला। नाला बना बराबर में? नहीं, कोई नाला नहीं। नाले की तो निकासी भी नहीं है पानी की। कोई पानी कहीं नहीं जाता, सीधा यहीं जमा रहता है। अब से पहले और बहुत बुरा हाल था, पानी जाता ही नहीं है कहीं। तो पानी वानी का छिड़काव करते हैं? नहीं, कोई छिड़काव नहीं हो रहा। कुछ नहीं, ऐसी नहीं, बस हमने ही सुबह किया, अपने आप जो किया है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो यही चाहते हैं, विकास बस। नाली हो रहा है, विकास हो रहा है, तो अब नाली का देख लो आप हाल कैसा है, पानी कहाँ जाएगा? फिर टूटेगी, फिर टूटेगी ये रोड। तो जब पानी ही नहीं निकलेगा कहीं, इस नाले का यहाँ से आगे जाके फिर बंद है, फिर टूट जाएगा, भरा पड़ा देख लो आप, नाला देख लो। रोड तो बिल्कुल बनाया है, चलो इसके लिए तो हम इनको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जो मटेरियल इन्होंने लगाया है रोड में वो सही ढंग से नहीं लगाया है इन्होंने। जो ये बताते हैं कि M ग्रेड जो है M15 लगाया है, M15 बता रहे हैं ये, लेकिन M15 तो हमने कहीं जो है ये देखा ही नहीं है। हम M40 का जो गाँव में, कॉलोनियों में, जो कस्बों में जो लगाते हैं, मिनिमम जो M40 से शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ M15 का तो कोई मतलब ही नहीं बन जाता है। इन्होंने अब क्यों किया है, कैसे किया है, अब ये तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमारे हिसाब से ये बिल्कुल गलत किया है। क्या जो ज़्यादा दिन जो लेयर डाली जा रही है, उसके नीचे पहले जो है ये बेस जो बनाते हैं, पहले रोलर चलता है, उन्होंने रोलर भी नहीं चलवाया। रोलर नहीं चलाया? बिल्कुल नहीं चला जी, रोलर कोई मतलब ही नहीं है। जेसीबी आई है, जेसीबी से बस ये हल्का सा प्लेन करके दिखा दिया है, और उसके बाद में सीधा मटेरियल इन्होंने जो है M15 का डाल दिया है। सरिया वगैरह कुछ नहीं है इसमें, साइड भी बिल्कुल जो है टूटी हुई है। इनमें जो अभी भी न कोई पानी का भी प्रॉपर तरीका डाला जा रहा है, नाली बिल्कुल गंदी भरी हुई है, इनमें पानी का कोई निकास नहीं है। ओवरफ्लो होगा, कभी बरसात होगी या नाला जब भर जाएगा 10-15 दिन में, फिर वो पानी उल्टा रोड पर आएगा। तो व्यवस्था बिल्कुल गड़बड़ कर रखी है इन्होंने, कोई प्लानिंग से इन्होंने काम नहीं किया हुआ है। अच्छा, किसे इसके पीछे जिम्मेदार मानते हैं? इसके पीछे जिम्मेदार हम तो मानते हैं, इसके पीछे जिम्मेवार सबसे पहले तो MCF ही है। कोई ध्यान नहीं दे रहा है MCF का। कोई जो कर्मचारी जो आते हैं, चाहे कोई निगम पार्षद हों, चाहे उनके ऊपर बैठे हुए हमारे विधायक जी हों, चाहे हमारे तो ये आप ये मानते हैं कि प्रशासन भी कहीं ना प्रशासन तो बिल्कुल जिम्मेदार है ही नहीं इस मामले में। कोई बिल्कुल निकम्मापन दिखा रखा है, कोई मतलब अपनी जिम्मेवारी को, ड्यूटी को सब नहीं समझ रहा है। हम पब्लिक बहुत परेशान है यहाँ पे। सब सिर्फ राहत के लिए दिखा दिया है, जो पहले यहाँ गड्ढे होते थे सिर्फ उसका जो भरपाई कर दिया है इन्होंने कि चलो पैर पतवाने गंदे नहीं होंगे, लेकिन ये कब तक चलेगा कुछ कोई गारंटी नहीं है इसकी। क्या हुआ, रोड बन रहा है आपका, संतुष्ट हो, खुश हो? नहीं खुश है, ये तो मिट्टी का रोड बन रहा है, ये थोड़ा दिखाने का नहीं, रोड का सरिया कुछ पड़ ही नहीं रहा, थोड़े से रोड बन रहा है। और 30 साल हो गए, 30 साल हो गए मुझे रहते रहते। नाली का कीड़ा नाली में रहे, ऊपर नहीं आए हैं, पर वोट होने चाहिए सर। अरे जब रोड बना रहे तो वोट तो देना चाहिए आपको। नहीं देंगे वोट। क्यों कि नाली में रहे, बिना लाइट पानी कैसे कैसे रह रहे हम लोग, हमें पता है ना। आज रोड दिखाने के लिए ये अभी बन रहा है, ये कल टूट जाएगा सब। ये बात आपको समझ आती, टूट जाएगा? हाँ, टूट जाएगा। ये नहीं अच्छा रोड नहीं बन रहा है, अब फिर यहीं से रोड बन रहा है।